सब जीवों के हितकारी, सबको काल के जाल से छुड़ाकर अपने सच्चे धाम ले जाने के लिए आए हुए दाता दयाल सदगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज मंच पे विराजमान हैं और वो हमको अदृश्य रूप में सबको निहार रहे हैं। ऐसी भावना लेके आप सत्संग में बैठिए और जो वक्ता लोग हैं, जो कुछ भी वो अपनी वाणी से गुरु का संदेश सुना रहे हैं, ये गुरु की कृपा का ही प्रसाद है। क्योंकि हमें वो सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु के संदेश को सुना सकें, लेकिन ये गुरु की आज्ञा है कि मेरी वाणी को, मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा देना। उन्होंने कहा था कि तुम्हें सत्संगियों संसार में वैचारिक क्रांति दूत बनना है और अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। तो ये वैचारिक क्रांति का समय है। कलयुग के प्रभाव से, कलयुग की दुर्भावना से लोगों के मन, बुद्धि, चित्त सब कचलित हो गए, सब गंदे हो गए कि दसों द्वारे मैल है, सब गंदम गंदा और उत्तम तेरो नाम है बिसरे सो अंधा। तो लोगों ने क्या किया, इस भौतिकवाद की अंधी दौड़ में उन्होंने अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने देवी देवताओं को भुला दिया और पैसा उपार्जन के लिए और जल्दी करोड़पति बनने के लिए ऐसे ऐसे नापाक और दूषित कर्म करने लगे कि जिसके कारण समाज में विकृति आ गई, बुराइयों का बोलबाला हो गया और धर्म की जगह अधर्म का साम्राज्य हो गया। तो बहनों भाइयों, गुरु महाराज ने धर्म की स्थापना करने के लिए, राम राज्य की पुनः वापसी के लिए, और गुरु महाराज ने तो एक नारा और दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग लाने के लिए उन्होंने ये बिगुल बजाया। गुरु महाराज ने कहा कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरई सकल सज्जन की पीरा। और जब जब होए धर्म की हानि, तो धर्म की हानि, धर्म का ह्रास, धर्म का पतन जब जब दुनिया में होता है, तब तब भगवान मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। तो गुरु महाराज पहले क्या था, धर्म की थोड़ी हानि हुई थी, इतने पापी दुराचारी नहीं थे, तो नीचे की शक्तियां आई, नीचे के मंडलों से आई। कहते हैं कि विष्णु भगवान ने ही वामन अवतार लिए थे और उसके बाद राम पहले पद से आए, भगवान कृष्ण आए दूसरे पद से। कहते हैं ना कि वो 12 कला के थे, वो 16 कला के थे। तो और जब इतना पतन हो गया कि घर घर में रावण, घर घर में दुशासन, घर घर में दुर्योधन, तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक राम से और एक कृष्ण से काम चलने वाला नहीं। और शक्ति भी कहां से आई, अनामी धाम से। उस धाम से आई जहाँ से सर्व
जितनी भी आत्माएं उस लोक से आई थी, उस लोक से गुरु महाराज आए कि हम आए वही देश से और जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाव ना एक हमारो काम। देखो रामकृष्ण आए थे, काय के लिए आए थे? धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, पापियों का संहार करने के लिए आए थे, धर्म का उत्थान करने के लिए आए थे। लेकिन ये हमारे जो गुरु महाराज आए वो किसी का संहार करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि वैचारिक क्रांति के द्वारा लोगों के हितों का परिवर्तन कर दो आप। जिनको सुधरना हो जाएगा, सुधरना होगा वो सुधर जाएंगे, और जो नहीं सुधरेंगे वो काल कल्पित हो जाएंगे, असमय ही काल कल्पित हो जाएंगे। और ऐसा विनाश होगा कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाना संदेश हमारा। तो गुरु महाराज किसी का विनाश करने के लिए नहीं आए थे। गुरु महाराज का कार्य था जीवों का जन जागरण करना और वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाना, और जीवों को जगा के चिता के उनको निज धाम ले जाना। तो बोलिए प्रेम से। अरे भगवान कृष्ण तो एक उनके परम मित्र, परम सखा उद्धव, जब भगवान कृष्ण अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव ने कहा कि महाराज हमको भी अपने साथ ले चलो। तो कृष्ण भगवान ने टकासा जवाब दे दिया था कि मेरे धाम में सशरीर तो जाया नहीं जा सकता है, उसके लिए पहले तुमको योग करना होगा और अपनी जीवात्मा को जगाना होगा और गुणातीत होना होगा, तब जाके तुम मेरे धाम को जा पाओगे। तो उनको भी नहीं ले गए। तो फिर उद्धव ने कहा था कि महाराज अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या योग करूंगा? बोले कि जितना समय बचा है उतने समय में आप योग करो, जैसे मैंने किया। तो उद्धव को भी साथ नहीं ले गए थे, लेकिन हमारे गुरु महाराज तो लाखों को करोड़ों को उन्होंने नाम दिया और कहा कि मैंने वो शब्द जहाज, वो नाम जहाज लगा दिया है कि जिसमें लाख बैठ जाएं, करोड़ बैठ जाएं, लेकिन वो कभी भरने वाला नहीं है। और जिसमें जो बैठ जाएगा उसको एक दिन में उसको उसके सच्चे आनंद के धाम में पहुंचा कर ही दम लूंगा। बोलिए प्रेम से। जितने भी ये प्रेमी हैं जो गुरु महाराज के बताए हुए सुमरन को, ध्यान को, भजन को कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। वो सब के सब दिनों की बात है, महीनों की बात है, वर्षों की बात है। देरी किस बात की है कि जो हमारा सत्यलोक है वहां कौओं के लिए कोई जगह नहीं है, वहां केवल हंस ही विराजते। सत्यलोक सतधाम सोहेला जहाँ हंसा करे निवासा। तो हमको गुरु महाराज कौए से बगुला और बगले से हंस बनाने में लगे हुए हैं। उसके लिए गुरु वचनों का श्रवण, गुरु के संदेश का श्रवण और सत्संग का श्रवण करने की जरूरत है कि सत्संग फल पेखे तत्काला और काग होए पिक बकऊ मराला। सत्संग जल जो कोई पावे और मेलाई सब कट कट जावे। तो सत्संग का ये प्रभाव होता है। अगर कौआ बन के आए हो तो सत्संग सुन के जब लौट के जाओगे तो बगुला बन के लौटोगे। और यदि तुम पहले से ही कहो भैया हम कौआ नहीं, हम तो बगुला थे, तो सत्संग सुनते सुनते तुम एक दिन हंस बन जाओगे, एक दिन हंस बन जाओगे। तो इस सत्संग का प्रभाव है कि जो तुम्हारे हृदय की गंदगी है वो तुम्हारे हृदय में से धीरे धीरे निकल के बाहर आ जाएगी। जो तुम्हारी कुमति है,
वो तुम्हारी कुमति सुमति में बदल जाएगी, बुद्धि में विवेक आ जाएगा और बुद्धि में ज्ञान जागृत हो जाएगा। अच्छा, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सत्संग में प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, चोरी करने की इच्छा किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? बोलो। नहीं हो रही है। शराब पीने की इच्छा किसी की हो रही है क्या? नहीं। डकैती डालने की इच्छा हो रही है क्या? नहीं। ये सत्संग का प्रभाव है कि आप सत्संग में बैठे हो, इसलिए आपके अंदर जो भी भावना पैदा होगी, जो भी इच्छा जगेगी, किसके लिए जगेगी कि हे गुरुदेव आप मेरी आत्मा का कल्याण कर दो, मेरा भी जन्म मरण, मेरा भी काल के जाल से जो मेरा बंधन बना हुआ है, मैं 84 लाख योनियों में फंसा हुआ हूँ और बार बार अपने कर्मों के हिसाब से मुझे बार बार जन्मना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। तो हमारे अंदर भी ये भावना पैदा हो जाती है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए, जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो सत्संग के द्वारा हमारे मन में एक प्रेरणा जागृत हो जाती है, एक लगन लग जाती है, एक जागृति पैदा हो जाती है, जिससे हम घर पे जाके, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमने सत्संग सुना, बहुत दिन से हम माला नहीं कर रहे थे और जिस दिन हमने सत्संग सुना उस दिन से हमने माला करना शुरू कर दिया, भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। तो बताइए बहनों भाई, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। अच्छी बात। अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो हम सबको सत्संग में आना चाहिए और गुरु के वचनों का श्रवण करना चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन है बहनों भाइयों, ये धीरे 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 चाहे तो इसको अच्छे काम में गुजार दो और चाहे बुरे काम में गुजार दो। अभी ग्वालियर में मजमा लगा हुआ है, बहुत से लोग उधर गए मेला ग्राउंड में, उधर गए, और जो यहाँ आ गए हैं वो सत्संग में बैठे हुए। तो जरूरत इस बात की है कि हमको भगवान की ओर चलना चाहिए कि कबीरा है मन एक है और चाहे जिधर लगाए और चाहे गुरु की भक्ति कर और चाहे विषय कमाए। लोग विषय वासनाओं में, विकारों में उसमें डूबे रहते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि ये विषय विकार तो भगवान ने सारे जीवों के लिए सुलभ बनाए। 3:30 बजे एक कुत्ता है वो भी विषय विकार करता है, एक कोई छोटे से छोटा जीव है वो भी विषय विकार करता है, लेकिन भगवान का भजन तो केवल इंसान कर पाते, योग साधना तो केवल इंसान कर पाते हैं और सत्संग में तो केवल इंसान ही आ पाते हैं। तो इंसान हो तो इंसानियत का परिचय दो और वो काम करो जो कि मनुष्य के अलावा कोई दूसरा प्राणी कर नहीं पाता है। 3:30 तक चलो। तो प्रतिदिन हमको, अभी मैं उसमें पढ़ रहा था, गुरु महाराज कह रहे थे, गुरु महाराज के वचन आपको बता रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है, गुरु महाराज ने कहा कि मुझे दिख रहा है कि पूरी दुनिया में आग लगने वाली है, पूरी दुनिया जलने वाली है, होगा विनाश भारी और धरा पर मचेगी हाहाकारी। तो ऐसे समय में कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? तो गुरु महाराज ने आगाह कर दिया कि वो समय आ रहा है विनाश का, विप्लव का, कोहराम का, कयामत का, क्योंकि बिगर विनाश के तो सतयुग से त्रेता भी नहीं लगा था और त्रेता से द्वापर भी नहीं लगा था, और कलयुग में जब कलयुग को जाना है और कलयुग में सतयुग को आना है तो पहले क्या होगा बहनों भाइयों कि जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में सब, उनका नाम निशान भी न रह पाएगा और देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। तो पापी दुराचारियों का खात्मा होगा। पहले जितने भी पापी हैं, जितने भी शराबी हैं, जितने भी कबाबी हैं, जितने भी ज्वारी हैं, झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, धोखा देने वाले, व्यभिचार करने वाले, अनाचार करने वाले, पापाचार करने वाले, उनका नामो निशान भी नहीं रह पाएगा। तब तो सतयुग आएगा। अगर ये लोग मान लो सतयुग में प्रवेश पा गए
तो फिर शराब पियेंगे ये तो सतयुग में, सतयुग को कलयुग बना डालेंगे ये तो, व्यभिचार करेंगे ये तो, चोरी करेंगे, ये डकैती डालेंगे, मिलावट करेंगे, ये घूस लेंगे, रिश्वत लेंगे, फिर सतयुग कहाँ रहा? फिर कलयुग आ जाएगा। लेकिन जब आएगा ना सतयुग तो 1000 साल तक जाने वाला नहीं है, तो 1000 साल तक तो बिल्कुल नो एंट्री है इनकी, ये प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए समय रहते चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, और ईश्वर की ओर, भगवान की ओर, गुरु की ओर आपको मुड़ने की जरूरत है। हमारे अंदर यदि कोई विकार है, कोई व्यसन है, कोई बुराई है, जैसा भी बात चल रही थी, देवीलाल भाई साहब कह रहे थे कि रैली में जाते हो और तम्बाकू ठोकते रहते हो। सत्संगी हो, काहे को तम्बाकू खाते भैया? क्या मीठी होती है? वो धुआं उड़ाते हो उसमें रैली में, तो अच्छा लगता है। छोटे छोटे व्यसन, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बुराइयां तो गुरु महाराज ने छुड़वा दी। हमारा कोई भी सत्संगी शराब नहीं पीता, कोई भी एनीबॉडी, पूरे हिंदुस्तान की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर वो सत्संग में आता तो शराब नहीं पीता होगा। कोई भी सत्संगी अंडा मांस नहीं खाता होगा, कोई भी, यानी किसी का भी नाम बता दो। एक आदमी कहने लगा मुझसे, अरे तुम्हारा सत्संग हो रहा था, तुम्हारे सत्संगी वो पीछे खड़ा वो शराब पी रहा था। मैंने कहा मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने को तुझे तैयार हूँ, अगर मेरा सत्संगी शराब पी रहा हो तो मैं पूरी प्रॉपर्टी में तेरे नाम किए देता हूँ। ये विश्वास है। ऐसा कोई मिशन नहीं है हिंदुस्तान में जो गारंटी ले सके कि मेरे अनुयायी शराब नहीं पीते होंगे, मांस नहीं खाते होंगे, अंडे नहीं। हम गारंटी लेते हैं, हमारा सत्संगी कोई शराब नहीं पीता है, कोई अंडा मांस नहीं खाता है। तो छोटे मोटे व्यसन है, उनको भी छोड़ दे, उनको भी हटा दो, उनको भी दूर कर दो। इसलिए बहनों भाइयों, समय की नजाकत को देखिए, ये प्रकृति जो गुरु महाराज ने कहा था उसके हिसाब से प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। पांचों तत्व ये कह रहे हैं कि मैं अकेला काफी हूं। पूरी पृथ्वी का विनाश करने के लिए एक एक तत्व कह रहा है कि मैं अकेला काफी हूं। अभी देखो कितना जल प्रलय हुआ, जगह जगह जल प्रलय, उधर अग्नि देव, पूरे जंगल जला मारे उसने। 50 लाख, सुनो आपको ध्यान से बताओ, सुनो ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया में 50 लाख जानवर जल के मर गए, इतनी भयानक आग लगी। तो सारे जितने भी तत्व हैं बौखला गए, रुद्र रूप में धारण कर लिया उन्होंने कि हम पापी दुराचारियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। और उधर गुरु महाराज ने कहा वो चंडी रूपी देवता विश्व भ्रमण के लिए निकला हुआ है। पहले क्या करेगा? पहले लोगों के धन गायब करेगा, विश्व के धन गायब करेगा, उसके बाद अन्न की कमी कर देगा, और उसके बाद जो राष्ट्राध्यक्ष है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके सिर पर बैठ जाएगा। कहीं से किसी ने एक मिसाल छोड़ दी ना तो इतनी मिसालें छूटेंगी कि पूरे विश्व में बचना मुश्किल हो जाएगा। इतना भयानक समय आ रहा है, वो हमारे सिर पर मंडरा रहा है। वो तो गुरु महाराज की दया समझो कि वो टल रहा है। एक दिन टल गया, 2 दिन टल गया, 3 दिन टल गया, लेकिन ज्यादा टलने वाला नहीं है। जब ऐसा समय हमारे सिर पर मंडरा रहा है तो सत्संगियों का ये धर्म है कि 2 घंटे भजन करते हो तो 4 घंटा भजन करना शुरू कर दो, 3 घंटे करते हो तो 4 घंटा का भजन करना शुरू कर दो, और लगातार अपने गुनाहों की, पापों की माफी मांगो। और जिस घर में एक आदमी भजन करेगा, एक आदमी केवल, उस घर का काल बाल बांका नहीं कर पाएगा। बोलिए प्रेम से। आदमी के भजन करने से उसमें इतना वाइब्रेशन उसमें शुद्ध हो जाएगा कि काल भी उसके घर में प्रवेश नहीं पा पाएगा। और जिस गली में, जिस मोहल्ले में 100 सत्संगी रहते हो, 50 सत्संगी रहते हो और रोज सुमरन ध्यान भजन करते हो, तो वो गली तो बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगी। बोलिए प्रेम से। बहनों भाइयों, गुरु महाराज ने हमको रक्षा कवच दे दिया। ये रक्षा कवच है हमारा, सुमरन ध्यान भजन, सत्संग सेवा भजन। और जो रैलियां निकाली जाती हैं ये परित का काम है। दूसरों का भला करने के लिए हम सुबह सुबह निकल पड़ते हैं कि परहित सरस
धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उसके बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं। ये धर्म कमाने के लिए निकलते हैं, ये बैठे हैं ये रमेश भाई पाल, सुबह ही सुबह धर्म कमाने के लिए निकल पड़ते हैं, हाथ में झंडा लेके साहब। तो धर्म भी कमा लो, कर्म भी कमा लो और साधन भजन भी कमा लो। तो जब जाओगे तो वो कहते ना अभी जो दुआया था कि पाप पुण्य की पोटरी बांध चले चले सब कोए और घाट जगाती जमपुरी वहां तलाशी होए। तलाशी ले लो, तलाशी ले लो ना, हम तो कह देंगे ले लो ना तलाशी। हमने पाप कमाए ही नहीं, हमने तो पुण्य कमाया, हमने तो धर्म कमाया, हमने तो साधना कमाई है, हमने तो गुरु भक्ति की है। तो क्या कहा गया है कि होता है जो सतगुरु का प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। होता है जो सतगुरु का प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। मेरी नैया के स्वामी खिवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। तो गुरु महाराज की दया का बदरस्त हमारे हाथ पे है। काल भी हमारे सामने आ जाए ना तो उससे भी हमको डर लगने वाला नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भाइयों, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाओ और वो काम दुनिया से करके जाओ कि जिसको करने के बाद हमको दुनिया में दोबारा लौट के ना आना पड़े। कि काम वो कीजे जगत में फिर से ना आना पड़े, और लख 84 का भुगतना फिर न हर जाना पड़े। काम वो कीजे जगत में फिर से ना आना पड़े। हमको वो काम करना है जो माँ के गर्भ में, मान लो भगवान ने हमको इंसान भी बनाया, तो हाथ उठाओ, कितनी माताएं बहनें भाई बैठे हुए हैं, कौन 9 महीना उल्टे टंगने के लिए तैयार है? एक कोई हाथ उठा दो कि माता के गर्भ में 9 महीना में उल्टा टंगने को तैयार हूँ। क्या एक तरफ टट्टी एक तरफ पेशाब, वहाँ 9 महीने उल्टा मुंह करके टंग, कोई तैयार है क्या? बोलो, एक भी तैयार नहीं है। लेकिन भजन की कहो तो भजन करने भी तैयार नहीं है, तो काम कैसे बनेगा? काम तो एक तो करना ही पड़ेगा, या तो उल्टे टंगने के लिए तैयार हो जाओ या साधना करने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम साधना करोगे तो मैं थोड़ी सी दया कर दूंगा, परमात्मा की कृपा हो जाएगी, तुम्हारी नैया का पार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रमेश को 10 मिनट, रमेश को बुला। अब समापन के रूप में भी 10 मिनट बाकी है। समापन के रूप में हमारे रमेश भाई आ रहे, समापन कर देंगे। हाँ, समापन कर। तो बोलिए प्रेम से। देखिए आपको एक बात बताएं, हमारी ये ग्वालियर भूमि है ना, ये धर्म भूमि कर्म भूमि है, और यहाँ से सपूत पैदा होते हैं। हमारे 4 शहर के नाके का एक सपूत, सुन लो जरा, 4 शहर के नाके का सपूत कहाँ गया है गुरु का संदेश लेके? रांची बिहार। सुरेश भाई राजपूत बिहार में गुरु महाराज का संदेश सुनाने के लिए गए हुए हैं, और डंका गाड़ने गुरु महाराज का गए हुए हैं। तो उनके नाम से प्रेम से बोलिए। आ जाइए, 10 मिनट में आप समापन कीजिए। जय गुरुदेव।